शहर से बहुत दूर घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था कुंभबन नाम का एक रहस्यमयी गांव। दिन के उजाले में यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। चारों ओर हरे भरे धान के खेत, घरों के आंगनों में लहलहाती सब्जियां और हर चेहरे पर मुस्कान, मानो यहां दुख नाम की कोई चीज कभी थी ही नहीं। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि इस शांत गांव की किस्मत बहुत जल्द हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक दिन एक शक्तिशाली तांत्रिक उस गांव से होकर गुजरा। वह कई दिनों की कठिन यात्रा करके आया था। थकान से चूर होकर वह गांव के बीचों बीच खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। जैसे ही गांव वालों को उसके आने की खबर मिली, लोग श्रद्धा से उसका आशीर्वाद लेने पहुंचने लगे। कोई फल लेकर आया, कोई भोजन तो कोई दूध। उन्हीं लोगों के बीच एक युवती भी थी, लीलावती, जिसकी सुंदरता की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि वह किसी साधारण इंसान की नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा की तरह दिखती थी। वह भी श्रद्धा से तांत्रिक के लिए भोजन लेकर पहुंची। लेकिन जैसे ही तांत्रिक की नजर लीलावती पर पड़ी, उसकी आंखों में भक्ति नहीं बल्कि लालसा उतर आई। कुछ पल तक वह बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा और फिर सबके सामने लीलावती से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। यह सुनते ही लीलावती का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह बिना कुछ कहे भागकर अपने पिता के पास पहुंची। अपनी बेटी की हालत देखकर उसके पिता तुरंत तांत्रिक के पास गए और हाथ जोड़कर उसे समझाने लगे। लेकिन तांत्रिक अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया और गांव छोड़ते समय उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरे गांव की रूह कांप उठी। आज के बाद यदि कोई भी लीलावती से विवाह करेगा तो विवाह के अगले ही दिन उसकी मृत्यु निश्चित होगी। इतना कहकर वह तांत्रिक वहां से चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा श्राप जिसने पूरे गांव की खुशियां निगल ली। श्राप की खबर फैलते ही कोई भी लीलावती से विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। लोग उससे दूर रहने लगे, मानो वह कोई अभिशाप बन चुकी हो। लेकिन उसी गांव में एक युवक रहता था, गुरुमान। वह वर्षों से मन ही मन लीलावती से प्रेम करता था। जब पूरे गांव ने उसका साथ छोड़ दिया, तब गुरुमान उसके साथ खड़ा हो गया। उसने सबके सामने कहा, मैं किसी श्राप पर विश्वास नहीं करता और मैं लीलावती से ही विवाह करूंगा। उसके माता पिता ने बहुत समझाया, गांव वालों ने भी लाख मना किया, लेकिन प्रेम के आगे हर डर हार गया। कुछ ही दिनों बाद दोनों का विवाह हो गया। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो गुरुमान जीवित नहीं था। तांत्रिक का श्राप सच हो चुका था। गुरुमान की मृत्यु ने लीलावती को भीतर से तोड़ दिया। अब गांव वालों के लिए वह एक अभागी नहीं बल्कि एक श्रापित स्त्री बन चुकी थी। जब भी गांव में कोई बीमारी फैलती, जब भी किसी के घर कोई अनहोनी होती, हर बार उंगली सिर्फ लीलावती पर ही उठती। धीरे धीरे पूरा गांव उससे नफरत करने लगा। कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसकी परछाई तक अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। हर दिन अपमान, हर दिन तिरस्कार और हर दिन अकेलापन। आखिरकार एक रात जब पूरा गांव अपने अपने घरों में था, लीलावती सबके सामने गांव के पुराने कुएं के पास पहुंची। उसने आखिरी बार पूरे गांव की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और अगले ही पल वह उस गहरे अंधेरे कुएं में कूद गई। उस रात केवल लीलावती की सांसें नहीं थमी, बल्कि कुंभबन की कहानी ने भी एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसका खौफ आज तक उस गांव का पीछा नहीं छोड़ पाया। आगे क्या हुआ? क्या लीलावती की मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो गया, या फिर उसी रात शुरू हुई एक ऐसी डरावनी दास्तान जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।